बेचैनी, अरे बाप, खाली चांद दिखाने कहाँ जो ढोल जुगाड़ करता है उसे ढोल सब निकालता है, ठे 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 न सुतेगा न सुतने देगा, रात भर खाली ठे 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 ठे, या हुसैन या झूठे चिल्ला रहा है एकदम झूठ कुछ नहीं। एक जगह गए हजारीबाग जलसे में, 2-3 औरतें आई, बोल झारखंडी बाबा या कुछ मसला पूछेंगे। हमने क्या बात है चाची? बोल झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले मछली काहे खाएगा, मगर मछ नहीं मिलता है कहीं में, है ना, बैंग मेंढक नहीं मिलता है। बोले हजरत कैसे खाना चाहिए? मछली कैन खाना चाहिए, मछली कैन खाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग फतवा देते हैं मछली नहीं खाना चाहिए। बहुत जगह गोश्त भी नहीं खाता है। अभी एक जगह जलसा में गए थे तो हम लोग खाना मस्जिद के शहर में बना रहा था। हम बोले यहाँ क्या बना रहे? और मौलाना साहब मुहर्रम के चांद में औरतें सब गोश्त ना छूतो। अरे वाह, मतलब कौन फतवा दिया है? खाना चाहिए मछली खाना चाहिए। कहन खाइएगा? मुफ्ती साहब बैठे पूछिए, अगर कह दीजिएगा मछली मुहर्रम में खाओ, ये मौलाना जो हो ना, ये देवबंदी हो, अगर अकीदा बदला गिलो ये सला मछली खाए बोल रहे हो, ये सही मौलाना ना हो। एक जगह बोले कि गए हम लोग तो एक औरत पूछी, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने बाद क्या खाटिम नहीं सूतना चाहिए? बोला खाटिम कहे सूतेगी, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गछ में चढ़ के रहो, जगन्नाथ दिन कूद जाना, हाथ गोड़ बचेगा तब रहना, वरना जाके सूत जाना कबर में। मैं झारखंडी साहब तो 10 दिन गछवा में कैसे रहेंगे, भात कौन देगा? मैंने बाल्टी में लेके पहुंचा देगा। ये सब मसला फतवा अपने से निकाले की रहेगी कहाँ? धरती में गछवे में रहो, खाटिम नहीं सूतना चाहिए, ये कहां से निकाला? अच्छा, जिससे घर तजिया उठाता दरगाही है, मजावर है, उसके घर की बहू बेटी कहती है कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा, 10 दिन अगर माथा नहीं झाड़ेगी तो औरत रहेगी किचरीन हो जाएगी, वो औरत रहेगी चुड़ैल बन जाएगी। बोलिए, ये सब मसला अपने से निकालता है। ये तो हमारे आदमी बात है। अभी गए थे, वो गोल टोपी वाला मौलाना पूछ रहा था, झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते? कल गर्दन में करते। अजीब तमाशा बना के रखा है, मुहर्रम को अपने मिजाज में ढाल दिया है। यहाँ क्या हजरत, चलिए गिरिडीह इलाका वो पूरे गांव को सजाता है, करबला के नाम में वो मैदान में वो करबला तरफ बना दिया, मीनार गुंबद। 3 दिन तक औरतें जाती, लड़कियां फातिया पढ़ने के लिए। अफसोस करते एकदम क्रीम लगा के, फेयर लवली लगा के, मोबाइल लेके जाके करबला में सेल्फी ले रही। अरे वाह, मलिक करबला है, सेल्फी क्या ले रहे? आ रहा जा रहा, खड़ा होगा देखिएगा, लड़का लोग एक तरफ खेलेगा, औरतें लड़कियां एक तरफ बैठ के देखेगी। लड़का लोग मर कूद रहा है, फान रहा है, वो खेल थोड़ा दिखा रहा है, वो औरतें सबको दिखा रहा है। अगर औरतें और लड़कियां खेला देखना बंद कर दिया, खड़ा ना देखे, कोई लड़का नहीं खेलेगा, उसका गोड़वे नहीं उठेगा। किसको देख के गोड़ उठाएगा? औरतें सब रहती ना, अगर ससुराल से कोई आ गया तब तो मत पूछो, मुड़ का पार फोड़ लिया। बोले कहा हुआ रे? मसाली आलो ने आज खेलबो जम के, देखते हो ना अरे वाह, क्या करोगे जिंदगी में? पूरी जिंदगी तबाह कर दिया। काश अगर तुम हुसैनी होता तो ये आवारा के तरह नहीं करता। ए मुसलमानों याद रखो, जब इमाम हुसैन से यजीदियों ने एक ही सवाल किया था, ए हुसैन हाथ दे दो, ए हुसैन बैठ कर ले, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन वोट दे दो, ए हुसैन मान जा। मेरे इमाम ने कहा नहीं। एक है जिक्र शोदाए करबला जलसा, मौका खतना एंड इस्तकबालिया, 3 गो इसमें। अब तीनों पर तकरीर तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। आप लोग आधा घंटा तक बर्दाश्त कर लीजिएगा मेरी तकरीर। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, एक मरतबा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया 12-1 बजे रात के बाद, मौला 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। कहिए आमीन। देखिए, हम लोग दुआ देते हैं, गारंटी नहीं देते। दुआ की गारंटी आपके घर में है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो फिर आप हम लोगों के पास क्या आइएगा? तेरी माँ आंचल उठा के एक बार दुआ कर देगी ने। आका फरमाते हैं वालिदैन की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है।
जिक्र शहीद आजम कल चांद दिखाने वाला है। मुसलमान तैयारी में है, रोना भी चाहिए। मुफ्ती साहब बैठे हैं, बोलेंगे इधर उधर थोड़ा फतवा लगा देंगे तो ठीक है। हमारे मुफ्ती साहब बहुत मुखलिस आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, वाह। और इस इलाके में एक पहचान रखते हैं, हुस्न अखलाक आदमी है। आजकल तो है ना ऑनलाइन मुफ्ती बन करके बातचीत बंद कर देता है। हम लोग देखे एकदम सही बोल रहे हैं। ऑनलाइन मुफ्ती एडमिशन ऑनलाइन करा लिया है ना, 3 मतलब बटन टिप लिया, बातचीत बंद। लेकिन मुफ्ती साहब माशाल्लाह अच्छे आलिम भी हैं, अच्छे खतीब भी हैं, है ना, अच्छे मुदर्रिस भी हैं, अच्छे मुफ्ती भी हैं। अल्लाह ताला इल्म में और उम्र में दोनों में बरकत आता। कहिए आमीन। जितने उलमाए कराम स्टेज पे बैठे हैं कोई किसी से कम नहीं है। माइक दे दीजिए, सब घंटों घंटा बोल सकते हैं। ऐसी नहीं बात कि हम बोलते हैं मुफ्ती साहब बोलते हैं, सब बोलते हैं। लेकिन हम लोग के झारखंड के लोगों का एक मिजाज बना है। कलकत्ता, बॉम्बे, गुजरात का मौलाना शायर मुखर्र आएगा, कुछ नहीं पड़ता है, 40,000 खाली पैसा ले लिया ना, अब उसको जो जो कहेगा सब अच्छा लगेगा। खाली मैकम खड़ा हो जाता है, क्या गजब, क्या बड़े, चूंकि 40,000 ऐसा लग रहा है। हमारे पलामू डिस्ट्रिक्ट में एक से एक शायर है भैया, जो पूरे हिंदुस्तान को रोशन किए हुए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। कलकत्ता वाला चाहिए, ताम झाम चश्मा टाई, मतलब जो वो क्या कहते हैं बटन वाला, टोपी वाला, टाइट वाला, खड़ा हो जाए। क्या अंदाज है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़ा हो जाना। ये लोग सब पलंग में अंदर रख दीजिए। हजरत सुनिए, जितने आपके इलाके के शायर मुकर्रिर काम देंगे बाहर वाला नहीं देगा। आपके माँ बाप के जनाजे में लोग शिरकत भी करेंगे, मिलाद खानी में भी आएंगे, फातिहा खानी में भी आएंगे। ज्यादा से ज्यादा दिया कीजिएगा। ज्यादातर अपने मोहल्ले के इमाम को जब भी जलसा मिलाद करे तो 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट उनको टाइम दे। बीच में जब मजमा पूरा आ जाए तो बीच में सिर्फ 3 मिनट टाइम दे। शायर वो मुकर्रिर के हैसियत से नहीं, शायर के हैसियत से नहीं, एक इमाम के हैसियत से 2 शेर पढ़ेंगे। अंदाज और धुन नहीं देखना है, इमाम का चेहरा देख करके कभी कभी 10, 20, 50 हाथ में दे दिया कीजिएगा। वो इमाम से आप जब घर जाएंगे ना तो अपनी बेटी के लिए दुपट्टा है ना खरीद के लेते जाएंगे ना टाल्टनगंज से, तो बेटी कहेगी बाबा कहाँ मिला, कि बेटी क्या नाम है, छकना हो ना, छकना डी में जलसा था, बेटी वहां लोगों ने दिया, बेटी भी दुआ करेगी। लोग हजरत के एक शायर को 3, 4, 5, 20,000 नजराना 10,000 इनाम देते हैं हजरत, और वो पैसा लेके जाके रांची में एसी हो क्या कहते हैं रूम बुक करता है, 4 बजे तक सोता है, फिर उठ के जलसा में जाता है। पैसा आपका एसी में चला गया है ना, आप इन लोगों को दीजिएगा ना तो लोग बाल बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे। इमाम का ख्याल कीजिए। आज मुसलमान क्यों कमजोर है, किसी के तरफ से कमजोर नहीं हुआ है, खाली इमाम की तनख्वाह बढ़ा दीजिए मुसलमान टन टन हो जाए। इमाम की बदुआ अंदर अंदर लग रही है आप लोगों को, है ना। 24 घंटा खटवा के 30 दिन रख करके 8,000, 7,000, वो भी लुंगी समटा समटी मारा मरी फटाफटी। तो ज्यादा कहिएगा 10,000 बन मौलवी तोलवी ना रखो, अगर मौलवी हम रहोगे। या अल्लाह रहम करी इस कौम पर, खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों में इल्म डालो, इल्म शिक्षा तालीम दो। आज इल्म की कमी की वजह से मुसलमान को जगह जगह रुसवाई और क्या कहते बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, वरना ये दिन दूर नहीं था कि ये कौम जिस रास्ते से गुजरती थी दुनिया हैरत से कहती थी दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। खुदा के वास्ते जब भी कोई काम हो तो एकजुट होके करें। करबला के नाम पे जलसा रखे, उसमें अकीका भी है, खतना भी है,
हाजी साहब हज करके आए ना, माशाल्लाह। आप लोग के पास दौलत नहीं है, आप सोचते होंगे कि हाजी अलहाज जहीरुद्दीन साहब लौट के आ गए, हम लोग कहाँ जाएंगे। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूलल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास मालो दिरहम नहीं है, माल दौलत नहीं है, रुपया टका कोड़ी कुछ नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं घर में माँ बाप है, वालिदैन है, तू वापस पलट के घर चला जाए, अपने माँ बाप की खिदमत कर, मोहब्बत कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब देगा। दौलत है तो हज के लिए जा। आजकल के मुसलमान के पास दौलत आती है तो हज नहीं, उमरा नहीं, मार्बल के दुकान, टाइल्स की दुकान, मोबाइल के दुकान, LCD की दुकान, KTM हीरो होंडा शोरूम के दुकान। उनको मदीना नहीं सूझता है, शोरूम सूझता है। मोटका टरवा वाला लड़का है 40 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, पीछे से बीवी बैठा के लेके जा रहा है, लगता बीवी खड़ी है, लड़का सुतल। अजीब तमाशा देखने में लगता है। और आजकल की बीवी इधर उधर थोड़ा पकड़ती है, अपने शोहर के गर्दन पे हाथ रखती है। हमने कहा बहू यहाँ हाथ काहे रखते हैं, हथवा नीचे रखिए, यहाँ क्या रखते हैं। बोल मेरा बाप 3 लाख दिया है, ज्यादा करेगा दबा के यही मार देंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए आजकल बहुए लोग भी देखिएगा ना, अजीब तरह का नक्शा करके रखती है। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेचना बंद करो, बेटा पढ़ाना शुरू करो। अगर तेरे घर में बाल बच्चा हो जाए, बेटा या बेटी पैदा हो जाए, तो वक्त पे जब समय हो 7 दिन के अंदर अकीका कर दो। वही बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाए और जब दुनिया का ग़िज़ा खाने लगे, चावल रोटी खाने लगे, तो माँ को चाहिए पहले उस बच्चे की जबान पे मीठी चीज रख दें। जब वो बच्चा बोलने लगे तो माँ को चाहिए उस बच्चे से पहला लफ्ज जो बोलवाए, जो शब्द पहला निकले, कहो बेटा बाबू अल्लाह हो, अल्लाह बोल बेटा, अल्लाह बोल बेटा, अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। ये माँ कहलवाए, बेटा बोलते जाएगा, बेटी बोलते जाएगी। जब वही बेटी बेटा की उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन हो जाए, मोहल्ले के मकतब या मस्जिद या इमाम के पास ले जा करके बिस्मिल्लाह खानी करा दें। और जब जवान हो जाए, अच्छे दीनदार घर को देख के शादी करा दें, ताकि कल मैदान महशर में वालिदैन की पकड़ ना हो। आप पढ़ाते भी नहीं, अच्छा नाम भी नहीं रखते, बिस्मिल्लाह खाने नहीं कराते, ना अच्छे घर में रिश्ता करते। जहां नोट ज्यादा मिला उधरे समझी बना लिया, चाहे वो समझी कोई क्वालिटी रहे, कोई मतलब नहीं, पैसा क्वालिटी होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, मौलाना लोगों को कुछ पूछेगा नहीं, अजीब तमाशा बना के रखा है। कितने मुसलमान की बेटियां नहीं देखते हो, यूपी कश्मीर गुजरात में जा रही है, क्यों? हमारे इलाके झारखंड में क्या लड़का नहीं है? लेकिन है, बिकने वाला है। एक टाइम था मार्केट में हम लोग देखते थे, हटिया में बैल गोरू जानवर बिकता था, खसी बिकता था। आजकल 10-20 आदमी जाके बेटा बेच रहा है, कहता है मौलाना मुसलमान परेशान है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे को लेके मैदान करबला गए थे और कहा बेटा चल करबला का दूल्हा बनना होगा, बेटा घोड़े पे चढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, ईमान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, गर्दन कटाना होगा, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। तेरा बेटा, आज तेरा बेटा, जो कौम का बेटा 2 लाख 2.5 लाख में बिकने लगे, KTM हीरो होंडा डिस्कवर में बिके, उस कौम से क्या तकरीर कीजिएगा इनके बीच में। जिनका बेटा IPL खेल देखते देखते रमजान में तरावी छोड़ दिया था मुसलमान, ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा के हराम का पैसा लॉटरी खेल रहा था, करोड़पति बनने ख्वाब में। और जब रात में सोता था, सुबह उठता था, देखता करोड़पति खाक बनेगा, घर में कोलगेट के ठिकान नहीं। ऐसे ऐसे लोग, उधर नमाज पढ़ा रहा, 6 रकात तरावी पढ़ लिया इमाम साहब रमजान में, इधर छक्का में मस्जिद के बगल में हो अल्लाह कर रहा है। कहता मौलाना मुसलमान परेशान है, तेरा बेटा अजान सुन के मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आकर के बैठ के अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिल के मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रख करके तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रह के खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठ के इंसाफ बोलना छोड़ दिया। हमारे उलमा किराम
झारखंड नहीं, पूरे इलाके में घूमता, बंगाल बिहार उड़ीसा। सबका बेटा 40, 50, 60 हजार, 100, 1.5 लाख 2 लाख कमा लेता है। इमाम की तनख्वाह सब पूरे मोहल्ला मिलके 10,000 नहीं दे पाता। अफसोस नहीं लगता? कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को हिसाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं? हिसाब अलग से देना होगा। जितना खटाना खटा लीजिए। बेचारे लोगों को 8-10 हजार में पूरे इलाके में, चर्च में जाके पता लगाइए, चर्च वाले पूछे पादरी को आप महीना में कितना कमाते हैं, कहता है 1 से 1.5 लाख। गुरुद्वारे में जाके पता लगा उनके धर्म स्थल में आप लोग कितना कमाते हैं, महंत जी कहता है 1 से 1.5 लाख, 1.25 लाख। मंदिर में जाके पता लगाइए आप पंडित जी कितना कमा लेते हैं, 1.5 से 2 लाख, 1 लाख। इमाम साहब आप कितना कमाते हैं, 6 से 7 हजार। मुसलमानों बहुत लोग मदरसा छोड़ने लगा, मदरसा छोड़ने लगा पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ेगा उनका बेटा? सबका बेटा कमाए लाखों लाख, मेरा बेटा 6 हजार। अब वहां से आप लोगों की कमाई में बड़ी बरकत होती है। एक मास्टर ने मुझसे कहा था, झारखंडी बाबा आप लोग 7-8 हजार इमाम लोगों की कमाई में बरकत होती है। हमने कहा मास्टर साहब ऐसा कीजिए, हम लोग वाला बरकत वाला पैसा 1 महीना आप ले लीजिए और आपका बगैर बरकत वाला 70 हजार हमको दे दीजिए, पूरा खानदान फांसी लगा के मर जाएगा। आज हम लोग क्यों? हमने कोई इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब आपका बचवा कितना बड़ा हुआ है? तो इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। फिर पूछा इमाम साहब आपका लड़का कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। फिर 6 महीना बाद इमाम साहब आपका लड़का बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना बड़ा हुआ? कहा इतना बड़ा। तो लोगों ने पूछा इमाम साहब आप इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, लोग ऐसे खड़ा करके दिखाता है कि इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा, आप इस तरह क्या दिखाते हैं? इमाम साहब ने कहा क्या करें, जुमरात को छुट्टी असर के बाद होती है, घर जाते हैं तो मगरिब हो जाता है, बचवा सो जाता है तो सुतले देखते हैं बचवा, फजर में उठ के निकल जाते हैं सुतले रहता है, उसको हम खड़ा देखबे नहीं किए, कैसे कहेंगे इतना बड़ा है? हम सुतले देखे इसलिए बोले इतना बड़ा, सुतले बचवा रहा, हम निकल गए। बोला क्या बोलो? बोलो बचवा सुतले वाला घरवा से निकल गए, पता नहीं खड़ा में कितना बड़ा लो, सुतले में तो इतना बड़ा लो। वाह रे मुसलमान, इसलिए औलादों को पढ़ा दो, इतना पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा मुहर्रम के नाम पे डीजे बजा के गलियों में डांस नहीं करेगा, बल्कि तेरा बेटा जब मुहर्रम का चांद नजर आएगा, अगर घर में तेरा बेटा कुरान खोलेगा, करबला का लिए अकबर याद आएगा, तेरी बीवी कुरान खोल देगी, करबला का शहर बानो याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरे घर के बच्चे कुरान खोलेंगे, अली असगर याद आएगा, कोई जवान कुरान खोलेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान खोलेगा, कासिम याद आएगा, कमजोर कुरान खोलेंगे, सलाहुद्दीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हजरत सिद्दीक हसन झारखंडी। वाह 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 वाह, क्या कह, माशाल्लाह। थोड़ा पंखा घुमा दीजिए, बहुत थके हुए हैं, 10-11 घंटा 384 किलोमीटर मेरे घर से यहाँ, बहुत लंबा सफर था। और मैं रांची घुसा, फिर वहाँ एडमिट कराया एक लड़का को, फिर वहाँ से चले, बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा। लोग कहता है झारखंड से इस इलाके में बड़ी लंबा सफ़र होता है, आखिरी सरहद पे आप रहते हैं और उधर हम आखिरी सरहद में हम रहते हैं। जामताड़ा जिला मेरा पड़ता है, मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ प्रॉपर। ये जामताड़ा कहाँ है? धनबाद जिला के बाद जामताड़ा आता है, गोविंदपुर साहिबगंज रोड में कभी जाइएगा, बोकारो होते हुए जब निकलिएगा तो गोला रामगढ़ होते हुए या तो फिर गोला से परवार होते हुए विद्यासागर रेलवे स्टेशन है, मधुपुर, जसीडी, झाझा उसी इलाके में पड़ता है, चितरंजन, आसनसोल उसी मेरी रोड में हो। हमारे यहाँ से बंगाल मात्र 26 किलोमीटर में बंगाल पड़ता है बॉर्डर। हम लोग बंगाल बॉर्डर पे रह कहते हैं, अब आने में थोड़ी सी परेशानी होती है। आजकल लोग कहता है कि आते नहीं हैं, आते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। और मेरे अंदर वो फख्र गुरूर घमंड नहीं है, जबकि मैं भी झारखंड में ओलमा लोगों से पूछिए, झारखंड में बच्चा बूढ़ा औरत मर्द सब पसंद करता है। मेरी तकरीर में हंसी नहीं होती, इसको लिख लीजिए कागज में। मैं लतीफ़ा
कभी नहीं बोला दिल से, मैंने कभी चुटकुल्ला बोला, न कभी हंसाया। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है, मैं क्या करूं, इसी अंदाज से लोग पूरे मुझको पहचानते हैं। मैं, कोई डॉक्टर होता है कि नशे की दवा दे के ऑपरेशन करता है, कोई डॉक्टर होता है कि बोलते बोलते सुला देता है और उसको ऑपरेशन कर देता है। बस किसी का एक एक अलग अलग फन होता है। बस मेरी तकरीर यूट्यूब में खंगालिएगा, लतीफ़ा चुटकुल्ला सारा मैं नहीं लेता हूँ। बस इस्लाह मुआशरा हालात हाज़रा पे मेरी गुफ्तगू होती है। मैं उलमा पर भी मोहब्बत से बयान करता हूँ, इमाम की भी, मदरसों पर भी, बेटों पर भी, बेटियों पर भी, नौजवान पर, बूढ़ों पर, सब पे मेरी तकरीर होती है। और अब क्या तकरीर करें, कहाँ तकरीर करें, किनको सुनाएं। तकरीर करते 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 हम लोग एकदम थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है, कुछ भी कह लो, लेकिन याद रखो मुसलमानों, एक दिन सबों को दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। आज इमसाल कुछ गर्मी बढ़ गई थी, 40-41 डिग्री, लोग कूलर की दुकान में भीड़, एसी की दुकान में भीड़। मुसलमानों, 2-4 दिन की गर्मी में ये हालत है। कल मैदाने महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज सावा नेज़े पे होके खड़ा हो जाएगा, हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा। बोलो 40 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त ना कर सके, अरे उस गर्मी को कौन नापेगा, कोई मशीन नहीं उस गर्मी को नाप ले। मैदान महशर की गर्मी, वहां कहां से कूलर एसी लेके जाओगे। दुनिया में ऐसा काम करके जाओ ताकि कल मैदान महशर में तेरे हिसाब किताब में आसानी होगी, नेकियों का अंबार होगा, तेरा बेड़ा पार। रहे हो, ये भी सदका, ये भी क्या कहते हैं, सवाब जारिया है, सदका जारिया, ये सवाब है, सिलसिला है। मुसलमान आजकल नहीं देता है सही जगह पे पैसा। 224 रुपया, 200-250 रुपया, 265 रुपया, 300 रुपया 24 दिन में, 28 दिन में अंबानी को दे देगा। 15-20 हजार का मोबाइल घर में रख लेगा, डेली गाड़ी में 3 पेट्रोल डाल लेगा, मॉल में चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप खा लेगा। लेकिन जुमा दिन जब मस्जिद जाएगा और जब कोई पैसा उठाएगा सलाम फेरने बाद आंख बंद, तस्वीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा 10 टका दे, सुभान अल्लाह। बोल मौलाना इस्लाम खतरे में है। हमारे बेटा इस्लाम खतरे में नहीं है, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। अरे चंद नेता अपने स्टेज पे भाषण देके कहता मुसलमान को भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, मुसलमान को भारत से निकाल देंगे, ये उनके राजनीति की रोटी है, सेकना है सेक लो। आज तक कोई भारत छोड़ के भागा है? किसी न्यूज में सुने हैं कि कोई मुसलमान भारत छोड़ दिया? कभी किसी पत्र पेपर अखबार में पढ़े हैं कोई छोड़ के भाग गया? कोई सोशल मीडिया में खबर चली है कि एक मुसलमान 2 मुसलमान भारत छोड़ के भागा? कभी सुने? नहीं सुने। अरे ये बोलने वाले कयामत तक बोलता रहेगा। ये मुसलमान भागेंगे क्या? खाक सीमा हैदर उल्टा 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, अंधभक्त के बुआबाजी बन के बैठ गई। ये भगाएगा? खाक माथा उठा लिया है। इनके ये कहना है कह लो, अरे जिस ख्वाजा ने भारत के धरती पर एक ऊंट को बिठाया था कि ऊंट ही बैठा रहे, पृथ्वीराज के सैकड़ों हजारों सिपाही हार गए, ख्वाजा के बैठाए हुए भारत से एक ऊंट को ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए हुए भारत के 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत रहेगा, ख्वाजा रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। वाह 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 वाह। इसलिए करो मत पढ़ो, कुछ नहीं होगा। ये लोग जो कह रहा है अब क्या किसका हो गया जी? कुछ नहीं होगा, धबकी धबकी दे ले,
बपोती है भारत मेरा। जितना प्रधानमंत्री कहा के उतना आप कहा के उतना झारखंडी कहा के भारत में पढ़ा के तब न। यहाँ बेटा मोबाइल लेके गली में बैठ करके 1:30 बजे रात तक फ्री फायर पबजी मारो 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 मारो, तो ये मारो मारो मराएगा नहीं, कौन मराएगा? बाप सुतल है घर में, बेटा बैठा है पीढ़ा में, चौक में, मॉल में, 15 साल उम्र है, 18,000 के मोबाइल। वाह रे मुसलमान, मोबाइल से बढ़िया एगो पिस्तौल दे दो खरीद के, एगो आदमी मार के अकेले जेल जाएगा, ये पूरा खानदान को लेके डूब जाएगा। आजकल नहीं देखता सोशल मीडिया में कितने मुसलमान की बेटियां कहां कहां चली गई। जवान बेटा मोबाइल, जवान बेटी मोबाइल, ना कुरान कभी खोला, ना मैसेज कभी कुरान पढ़ा, ना कभी सजदा किया। एक मैसेज किसी दोस्त ने भेज दिया, फट से खोल के पढ़ा, हंसा मुस्कुराया, एक मैसेज भेजा। रब ने तेरे नाम पे 30 पारा कुरान मैसेज भेजा महबूब के जरिया। कभी उस मैसेज को एक बार पढ़ लिया होता कि रब ने तेरे नाम क्या मैसेज भेजा है, एक बार कुरान को खोल के पढ़ लिया होता, यहाँ भी कामयाब हो जाते, वहां भी कामयाब। मैसेज खोलता है फ्रेंड, अरे बाप, अब तो दूसरा कहता हेलो गाइस, ये नया कहां से आया रे बाप, हेलो गाइस, अरे बाप, हमने ये कहां से आया है, पर तू मौलवी मौलाना ना समझ में मौलाना सा है, ये अंदर के बात तो पढ़ा लिखल है कि अजीब बात है, अजीब तमाशा बना के रखा है, नहीं देखते हम लोग। हेलो गाइस, मोबाइल चलाता है, बेटा बेटी सब रखा है। किसी पागल लड़का ने किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू लिख के भेज दिया व्हाट्सएप में, माथा पागल हो। अब ना मच प्यार हो गलो, प्यार, वाह रे प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो। माँ बाप को छोड़ के, खानदान को छोड़ के, खानदान पूरे समाज को बदनाम करके प्यार, ये प्यार नहीं है, अवश्य। ये किसी पागल लड़की ने किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, माथा खराब हो, बम में ना जाओ। अब सदिया करियो तबे कोहे निकलबो। हमारे बाबा सदिया ना दिल को ने जहर खा लो, मैंने जल्दी खाओ रे, देर क्या कर रहा है। काश तेरा बेटा पढ़ता तो ये आवारा के तरह गलियों में बैठ के किसी और को छेड़खानी नहीं करता, मोबाइल नहीं चलाता, रात को जल्दी सही समय पे सो जाता, सुबह को फजर से पहले उठता, सर पे टोपी पहन लेता, वजू का चेहरा सजा लेता, सीने में कुरान बसा लेता, मदरसे में जाके पहुंच जाता, इमाम के पास बैठ जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इधर सुनिएगा, थके नहीं है, कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा, माशाअल्लाह 2 घंटा बोल देंगे। 108 नंबर झारखंड सरकार के एम्बुलेंस नंबर है, उसको लिख लीजिए, फोन करके कह दीजिए, हो सकता है कहीं इधर डाल्टनगंज सतबरवा तरफ होगा तो आ जाएगा समय समय। और बोलिए कि एक मौलाना आया था जामताड़ा जिला, 2 घंटा बोल दिया, अब होशे नहीं आ रहा है, बस रिम्स के लिए बुक कर देना, हॉर्न बजाते घुसा देना। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। आप सुनना चाहेंगे तो झारखंडी सुना देगा, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। हालांकि मैं पहले 2 घंटा बोलता, मुफ्ती साहब पहले मैं 2 घंटा बोलता था, मैं जब जवान था तब, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये जो जीट जाट देख रहे हैं ना, ये सब जान के धक में अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, बोलिए मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर गढ़वा में कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा, हमने बैठिए जजावल काहे बैठो, जब जन्नत जेबे न करो बैठी की हो, तो हमने जो चाचा कुछ बैठ के सुन लीजिए, बोल काहे सुनबो, 2 बजे गलो रतिया, बोला कोई बूढ़ा जन्नत जेबे न करतो बैठिए रतिया काहे पास करियो। हमने कहा केवल माइकराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा होगा ही नहीं।
वो सभी जन्नती जन्नत जाएंगे, अल्लाह उसे जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए अभी जवानी बची है, जवानी में नमाज पढ़ लो, जवानी में सजदा कर लो, जवानी में इबादत कर लो। जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग इमाम लोगों से पूछे, बुढ़ा लोग जब मस्जिद जाता है तो पहले जहाँ बैठेगा चप्पल में भूल गया, कहाँ चप्पल खोला, इमाम से पूछता है, इमाम साहब चप्पलवा कहाँ खोल रहे? जब होश घोष रहता था मस्जिद नहीं घुसता था, मोड़ में जाके बैठ करके चुगली करता था, राजनीति करता था, इधर से उधर लड़ाता था। जब आंख में रोशनी कम हो गई, गोड़ हाथ नेटबॉल छत्र से बाहर हो गया, तब टुघरल 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 मस्जिद जा रहा है, नल खोल के छोड़ दिया, होश घोष खत्म है। एक वजू किया, 10 वजू पानी खत्म कर दिया। इमाम साहब पूछ रहा नलवा कोई खोलने वाला? ना बंद कर ले। बोला चाचा होश घोष खत्म तो मस्जिद आ, जब होश रहेगा तो मस्जिद नहीं घुसेगा। हाँ मत पूछिए, नहीं उठेगा, नहीं जाएगा। और जाके वजू करेगा, हाथ गोड़ ऐसे ऐसे कांप रहा है, ऐसे ऐसे वजू कैसे करेगा? 70 साल उम्र हो गई, जवानी मस्जिद आया नहीं, 70 साल में घुसा तो ऐसे ऐसे कांप रहा है, मुंह में पानी ले रहा है, नाक में जा रहा है। हमने चाचा मुँह नीचे है, बोल हाथ में ऊपर हो जाओ, क्यों करो? हमने कुछ तो करो चाचा। जब जिस तरह करने के टाइम में था उस टाइम में मोड़ में बैठते थे। अब क्या करोगे? गुलहान जवाब दे चुका है। अब किसी सूरत से मस्जिद घुसा है तो नमाज पढ़ते पढ़ते तहियात पढ़ने लगा, दोनों हाथ दोनों उंगली उठा दिया। हमने कहा चाचा एक एक उठाए, दोनों काहे उठाते हैं? बल कम टाइम बचा है, जल्दी जल्दी उठा के पूरा कर रहे हैं। हमने चाचा यहाँ पूरा नहीं होगा, वही होगा जहाँ जाओगे आखिरी में। इसलिए नमाज के लिए तैयार हो जाओ और अपने बाल बच्चों से कहो वो 5 वक्त नमाज पढ़े, सब मिलके दुआ करेगा, मुसीबत भी टल जाएगी, चेहरे में रोशनी भी आ जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। आप लोग थके नहीं ना? हम भी नहीं थके हैं, काहे थकेंगे? कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन मैं यहाँ बैठ के थक गया, 1-1.5 घंटा बैठ गए। मैं 10 घंटा गाड़ी पे रहा, फिर आके बैठ 2-5 हो गया, 2:30 बजे तक बोल दे, 2:30 बजे तक। माँ बहनें भी बहुत देर से बैठी हैं, 1-2 खुराक उन लोगों को भी देना है। 1-2 खुराक नहीं दीजिएगा तो कहिएगा वहाँ साहब आया था, हम लोग के लिए कुछ नहीं बोला। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं? बोल चाची नमाज माँ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बोल कमरवा सीधा नहीं हो। और पूछ दीजिए कहीं बाबा निकले हैं, कहीं झाड़ फूक वाला है, कहीं दुआ ताबीज वाला। अरे वाह, 3 बोतल पानी एक झोला में भरेगा, रास्ते आते पहुंच जाएगी। पूछे चाची इतना पानी काहे लाए हैं? बोल मौलाना साहब की बोलियो, हमारे कलेजवा खाए। अजीब तमाशा है। माँ बहने तू नमाजी बन जा, जब तू नमाज पढ़ेगी कसम खुदा की तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आज का हुसैनी, अरे बाप, खाली चांद दिखाने दे। कहाँ जो ढोल जुगाड़ करता है वो सब ढोल सब निकालता है, ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने देगा, रात भर खाली ठे 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 ठे, जाओ हुसैन जाओ, झूठे चिल्ला रहा है, एकदम झूठ, कुछ नहीं। एक जगह गए हजारीबाग जलसे में, 2-3 औरतें आई, बोल झारखंडी बाबा आया, कुछ मसला पूछेंगे। हमने क्या बात है चाची? बोल झारखंडी बाबा सुनते हैं कि मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद मछली नहीं खाना चाहिए। हमने मछली काहे खाएगा? मगर मछ नहीं मिलता है कहीं में, है ना, बैंग मेंढक नहीं मिलता है। बोल हजरत कैसे खाना चाहिए? मछली कैन खाना चाहिए, मछली कैन खाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग फतवा देता है, मछली नहीं खाना चाहिए। बहुत जगह गोश्त भी नहीं खाता है। अभी एक जगह जलसा में गए थे तो हम लोग खाना मस्जिद के शहर में बना रहा था। हमने यहाँ क्या बना रहे? मौलाना साहब मुहर्रम के चांद में औरतें सब गोश्त ना छूतो। अरे वाह, मैंने कौन फतवा दिया है? खाना चाहिए मछली, मछली खाना चाहिए। कहन खाइएगा? मुफ्ती साहब बैठे, पूछिए। अगर कह दीजिएगा मछली मुहर्रम में खाओ, ये मौलाना जो हो ना, ये देवबंदी हो, अगर अकीदा बदला गिलो सलाह मछली खाए बोल रहे हो, ये सही मौलाना ना हो। एक जगह बोले कि गए हम लोग तो एक औरत पूछी, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने बाद क्या खाटिम नहीं सूतना चाहिए? बोला खाटिम कहे सूतेगी, गाछ में चढ़ जाओ, 10 दिन गाछ में चढ़ के रहो, जगन्नाथ दिन कूद जाना, हाथ गोड़ बचेगा तब रहना, वरना जाके सूत जाना कबर में। मैं झारखंडी साहब तो 10 दिन गाछ में कैसे रहेंगे? भात कौन देगा? मैंने बाल्टी में लेके पहुंचा देगा।
ये सब मसला फतवा अपने से निकाले के रहेगी कहाँ धरती में गच्छे में रहो। खाटिम नहीं सुतना चाहिए, ये कहाँ से निकाला है? अच्छा, जिससे घर तजिया उठाता दरगाही है, मजावर है, उसी घर की बहू बेटी कहती है कि 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। अच्छा, 10 दिन अगर माथा नहीं झाड़ेगी तो औरत रहेगी किचरीन हो जाएगी, वो औरत रहेगी चुड़ैल बन जाएगी। बोलिए, ये सब मसला अपने से निकालता है। ये तो हमारे आदमी बात है। अभी गए थे, वो गोल टोपी वाला मौलाना पूछ रहा था, झारखंडी बाबा आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते? कल गर्दन में करते। अजीब तमाशा बना के रखा है, मुहर्रम को अपने मिजाज में ढाल दिया है। यहाँ क्या हजरत, चलिए गिरिडीह इलाका वो पूरे गांव को सजाता है। करबला के नाम में वो मैदान में वो करबला तरफ बना दिया, मीनार गुंबद। 3 दिन तक औरतें जाती, लड़कियां फातिया पढ़ने के लिए। अफसोस करते, एकदम क्रीम लगा के, फेयर लवली लगा के, मोबाइल लेके जाके करबला में सेल्फी ले रही। अरे वाह, मलिक करबला है, सेल्फी क्या ले रहे? आ रहा जा रहा, खड़ा होगा देखिएगा, लड़का लोग एक तरफ खिलेगा, औरतें लड़कियां एक तरफ बैठ के देखेगी। लड़का लोग मर कूद रहा है, फान रहा है, वो खेल थोड़ा दिखा रहा है, वो औरतें सबको दिखा रहा है। अगर औरतें और लड़कियां खेला देखना बंद कर दिया, खड़ा ना देखे, कोई लड़का नहीं खिलेगा, उसका गोड़वे नहीं उठेगा। किसको देख के गोड़ उठाएगा? औरतें सब रहती ना, अगर ससुराल से कोई आ गया तब तो मत पूछो, मुड़ का पार फोड़ लिया। बोले कहा हुआ रे मसाली आलो ने आज खेलबो जम के, देखते हो ना दमदवा। अरे वाह, क्या करोगे जिंदगी में? पूरी जिंदगी तबाह कर दिया। काश अगर तुम हुसैनी होता तो ये आवारा के तरह नहीं करता। ए मुसलमानों, याद रखो, जब इमाम हुसैन से यजीदियों ने एक ही सवाल किया था, ए हुसैन हाथ दे दो, ए हुसैन बैत कर ले, ए हुसैन समर्थन दे दो, ए हुसैन वोट दे दो, ए हुसैन मान जा। मेरे इमाम ने कहा नहीं, वाह वाह, नहीं मानेंगे। वाह माशाल्लाह, का नहीं मानेंगे। का क्यों? क्या क्यों माने? हम क्यों माने? यजीद शराबी था, अय्यार था, मक्कार था, धोखेबाज था। तब इमाम हुसैन ने मैदान करबला में कहा हम नहीं मान सकते। यजीदियों के पार्टियों में गुरोह ने ऐलान किया, हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो कासिम देना होगा, हाथ नहीं दोगे अब्बास के बाजू देना होगा। इमाम हुसैन ने कहा हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, हजरत झारखंडी बाबा। वाह, इसी का खतना है। फरहान रजा यही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जा रहे हजरत मुस्तफा साहब, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। ये तकरीर हो रही थी, यही तकरीर अगर इलाहाबाद से कोई आते ना, पतली रोटी, गर्म पानी, भुंजा हुआ गोश्त, हजरत खाइए, बैठिए एसी में चलिए। हाँ, और हम लोग आ गए हैं तो बरंडे में सुता दिया। हाँ हाँ, ऐसा होता है। बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। ये लोग बाहर में रहते हैं, रांची में रहते हैं। हमने पता लगाया, मतलब कई लोग रांची में रहते हैं और वहीं होटल वगैरह बनाए। बोला अल्लाह ताला इनके और कारोबार में तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ और हुनर और बिजनेस। को देर होते चुके मदरसा भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी जलसा कराएंगे आप लोग स्टेज पे, जितने लोग इलाके को उलमा है सबको नजराना मिलना चाहिए 500 करके, वरना कोई स्टेज पे मत आइएगा, वहीं बैठ के सुन के चले जाइएगा, सवाब मिल जाएगा। क्या जरूर सही बता रहा हूँ। तब गाड़ी लेके घर छोड़ के, इमामत छोड़ के आता है, हाँ मदरसा छोड़ के आते हैं, गाड़ी 20 किलो 15 किलोमीटर चलेंगे अंधेरा में, जंगल में, कहाँ कौन पकड़ लेगा, क्या होगा, 500 टको नहीं होगा तो रात भर क्या ले देना चाहिए इलाके वालों को। एक मीटिंग जो आप लोग पलाबो में जो तहरीक चला रहे हैं ना, उसमें ये भी शामिल कीजिए कि कोई भी जलसा करे, मिलाद करे, उस वक्त तक ओलमा नहीं स्टेज पे जाएंगे जब तक उनको नजराना नहीं मिल जाएगा। ये लोग अफसोस गरीब हैं, इमाम लोग क्या समझते हैं, बीवी को छोड़ के, बच्चा को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के आपके गांव में रहते हैं, आपकी बेटी को, आपके बेटा को पढ़ाता है। क्यों?
इसलिए पढ़ाते हैं ताकि इस्लाम फैले। लेकिन आपका बच्चा, अरे वाह, अभी एक जगह जलसे में जा रहे थे कटिहार पूर्णिया तरफ, 2-3 महीना पहले ईद के बाद गाड़ी जाम। बोले क्या बात है बेटा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। बोले झारखंडी बाबा, आगे बाराती गुजर रही है, रोड जाम है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जाओ थोड़ी देर बेटा, रुको, जाने दो उन लोग। तो देखें उसमें टोपी वाला, दाढ़ी वाला। बोले यार दाढ़ी टोपी वाला बाराती कर रहा है, तो डीजे बज रहा है, तो 2 सेट, एगो आगे एगो पीछे। बिहार थोड़ा सा अजीब हिसाब का है, हर जगह नहीं, बिहार में भी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। तो उस जगह ऐसे यहाँ भी होता है, हर जगह झारखंड हो जाकर। अब बजा रहा, 15-20 लड़का मोबाइल वो डीजे गाना बजा रहा है और सब नाच रहा है। 10 साल 12 साल 13 साल 8 साल, वो एगो नया नहीं आया, तेंगे 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 में सब नाच रहा है। हम बोले हाँ रे, ये नया नया मार्केट में कहाँ से आया? भाई झारखंडी बाबा अफ्रीका से आया है। हम बोले गाया कौन है रे? तब मोबाइल में दिखाया, हजरत बोलिए ही गाया है लड़कवा। हम बोले लड़का है जामुन है रे, ऐसा गाया है कि भारत में छाया है, हर मुसलमान उसको अपने लिए अपनाया है। काश तेरा बेटा अगर वो पढ़ता तो तेंगे तेंगे गोल के सड़कों पे नहीं कूदता, बल्कि वो रात में सोते सोते अपनी जबान से कहते जाता, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। इसलिए मेरी माँ बहन, आप भी अपने आप को बचा लें। मेरी माँ बहने, आप हटिया बाजार मोड़ चौक ना जाएं। आपका शोहर मार्केट से आए तो आप शोहर के पास जाएं। आजकल औरतें अपने से मार्केट करने लगी। हटिया में देखिए, मोड़ में देखिए, चौक में देखिए, कहता मौलाना हम लोग मुहर्रम मनाते हैं। अरे मैदान करबला का एक एक झलक, एक एक घड़ी अगर देखोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं थके हैं? अच्छा मत थकिए। एगो किडनी एकदम 14 लाख है, 2 का 28 लाख। ज्यादा बोलवाइएगा तो फंस जाइएगा। कहे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। मैं काफी अंदर से थका हूँ, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मुझको 1 घंटा तो हर हाल में बोलना होगा, आप सुने या ना सुने। 2:15 हो गया है, 1 घंटा तो बोलना होगा। और लगभग मैं 1:24 या 26 मिनट से मैं खुतबा 28 से तकरीर शुरू किया था, तो 15 तो ही गया है, 15 हो गया है। थोड़ी देर और सुन लीजिए क्या, और 5, 10, 20 मिनट सुन लीजिएगा। सुनिएगा कितना आदमी सुनना चाहते, हाथ उठा के कहें। खाली हाथवे मचल उनको मचलो तो नहीं। सुभान अल्लाह का माशाल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मना के मैं एक लफ्ज यहाँ सोच के आया था कि एक बात रखते, लेकिन मैं फिर नहीं रखा। मैं सोच के आया था बहुत प्लान बना के कि मैं एक बात रखता, लेकिन मैं नहीं रख रहा हूँ, इसलिए कि हमारे मुफ्ती साहब ने मस्जिद के नाम पे कर लिए चंदा। अब आगे मस्जिद मुझको बोलना नहीं है, वरना मैं बड़ा प्लान बना के आया था कि वहाँ के लोगों से कुछ बोलेंगे। तब मैं मुनासिब नहीं समझा, चुके जैसे लोग यहाँ चंदा दे दिए, जो कुछ था वो चला गया। वरना एगो इतनी सख्त जरूरत है जिससे कोई हद नहीं। मैं उसको घर से आया, आज मेरे गांव का है। बेटा इसको यूट्यूब में मत डाल देना, काटिंग कर देना, अगर है तो उसको बंद कर दो, थोड़ा सा बंद कर दो। था नदारी पकी थी कब, जब वो मैदान करबला में पहुंचे थे तब। शायद ये बात आप सुने होंगे। उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र 56 साल की थी। मैदान करबला कायम हुआ था वो 61 हिजरी था। वो जुमा का दिन था, मैदान करबला था, चारों तरफ दुश्मन था, नारे फरात पे कब्जा था, 3 दिन का भूखा प्यासा था, 22,000 का फौज खड़ा था, 72 एक तरफ निहत्थे थे। पूरी दुनिया वालों ने देखा जब अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे और जब शहीद हो गए। कसम खुदा की, इमाम हुसैन खेमे से के पास से निकले, बेटा शहीद हो गया। 56 साल का बाबा इमाम हुसैन
मैदान करबला में जाके अपने बेटे का लाश जो ही उठाया है, उस वक्त तक सर का बाल न पका था, न दाढ़ी पकी थी। मुसलमानों गौर करो, उस वक्त तक न बाल पका था, न दाढ़ी पकी थी, 56 साल की उम्र में। लेकिन जो ही मैदान करबला में अपने बेटे के लाश को कंधे पे उठाया, इतने गम में इमाम हुसैन डूबे, इतने गम में डूब गए, इतने गम में डूबे कि सर का बाल भी पक गया और दाढ़ी भी पक गई। खेमे में आते आते आज उसी करबला के नाम पे इमाम हुसैन के शहादत का न जाने कितने लोगों ने क्या किया। याद रखना, इमाम हुसैन से यजीदियों ने हाथ मांगा था। इमाम ने कहा था हम शराबी के हाथ में हाथ नहीं देंगे। तब यजीदियों ने कहा था खानदान लुट जाएगा। तब इमाम हुसैन ने कहा सुन लो, जो शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अगर आज छंदा डी, छतना डी, छकना डी, वो छकना जो पनिया नहीं छकता है उसी को याद रखना होगा। तो मेरी माँ बहने बैठी हैं, एक दो खुराक देंगे। आप लोग घबराए नहीं, कुछ लोग जा रहे हैं जरूरत के तहत जा रहे हैं, बहुत 3-4 घंटा बैठे हैं। अब गोल हाथ सबका कठुआ जाता है, झिमझिमी हो जाता है। क्या जो वो ताकत बदन में है नहीं, गुटखा पुड़िया खा के सब रोगा फंसा गया, एकदम अजीब तरह हो गया है, सांस नहीं ले पाता है। आजकल लड़का लोग भी तो बहुत तरह का हो गया है ना, गुटखा में पुड़िया में बर्बाद है, मोबाइल में बर्बाद है। हमें लोग 2-4 को मौलवी मौला बचे हैं, दुनिया बची है, वरना कोरोना फिर आ जाता है। ये तो हम लोग रोक करके रखे हैं। कम दुआ करते हैं, असर में दुआ, जोहर में दुआ, मगरिब में दुआ, इशा में दुआ, फातिहा में दुआ। आप लोग क्या करते हैं? 5 टका देते हैं, घर बुलाते हैं इमाम साहब को फातिहा कर दीजिए। 5 टका 10 को नाम, सोच के देखिए, 10 को नाम लिस्ट में लिखता है, हजरत सबके नाम से दुआ कर दीजिए। अब आप ही गौर कीजिए, 5 टका या 10 आदमी नाम। तब ने वो इमाम साहब घुसा, घुसने के बाद कहा कि फातिहा करने घुसा घरवा, देखा कि एगो प्लेट में लड्डू शीरनी रखल है, साइड में अगरबत्ती जला के खड़ा, बगल में एगो पैटकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। पैसवा देखी किसा इमाम साहब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौला साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे तेरे घर? आजकल इमाम से मुर्गी जबा करवाता है, अगर जबा नहीं किया तो इमाम को हटा देता है। शर्म नहीं आती है? मुसलमान आप हो, गाड़ी चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, सब चलाते हो, तो पोल्ट्री के मुर्गी ऊपर गर्दन में छुरी नहीं चला पाते हो? वो मुर्गी कितनी कमजोर है, नहीं देखते? जोर से फूकोगे जब हो जाए। उसके लिए मुसलमान इमाम को ढूंढ रहा है, मस्जिद में इमाम मौजिन को ढूंढ रहा है, मस्जिद के गेट में टूवर की तरह खड़ा है। कौन चोर है? मुर्गी जब कर दे, अफसोस लगता है, वो मुर्गी नहीं जब कर पाता। जनाजा ले कब्रिस्तान जाते हैं जनाजा पढ़ाने के लिए, इमाम साहब थोड़ा नियत जोर से बता दीजिए। अच्छा बताइए, जनाजा हम लोग पढ़ाने गए हैं या आप लोग को पढ़ाने गए? लेकिन जनाजा नियत बताना पड़ता है। 1 साल में रोजा रख के खुशी से बम्बे गुजरात सूरत से घर लौटा, ईद की नमाज पढ़ेंगे और ईदगाह में इमाम साहब थोड़ा ईद की नियत बता दी। अब इमाम साहब ने ईद की नियत बता दिया कि 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, फिर उठाना है, छोड़ना है, उठाना छोड़ना। सुनते सुनते भूल गया। अब अल्लाह ऊपर करके जब इमाम साहब हाथ उठाया, ये भी उठा दिया, भूल गया कहाँ उठाना कहाँ गिराना है, और उठा करके बीच में रोक लिया। और दूसरा देख रहा है कि वो गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो नहीं गिराया तो ये भी नहीं गिराया। ये है मुसलमान। इसलिए पढ़ो, वक्त बचा है, पढ़ो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। और मेरी माँ बने आपको हटिया चौक बाजार नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है। शोहर मजदूरी करके, काम करके, व्यापारी करके, राजमिस्त्री करके घर से बाहर से घर घुसे, आप काम छोड़ देंगे, अपने शोहर के पास जाएंगे, 1 गिलास पानी लेंगे, शोहर के सामने जाके शोहर के चेहरे को देख के नजरों से नजरें मिला के अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी रख देना।
एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी का गिलास रख के अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। छकना वालों, छकनाडी वालों, ये दर्श अपनी बेटियों को दो। और बेटी को ससुराल भेजो तो कहो बेटी तुम गरीब के घर जाना, लेकिन शोहर वापस आए काम करके तू सलाम करना और शोहर से भरपूर मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि गैरों पर तेरी नजर न पड़े और अपने घर के अंदर रहना। झोपड़ी में रहोगी ना बेटी, शोहर राजी होंगे तो वो झोपड़ी भी जन्नत का नमूना दिखाए। चलिए माशाल्लाह कुछ आपने कर दिया, कुछ कर दिया। मेरी उम्मीद थी लेकिन अच्छा हुआ जो किया, अच्छा किया। और मेरी तकरीर जब भी देखिए आते हैं बहुत दूर से तो सही टाइम पे तकरीर करवाया कीजिए। क्या पैसा लगता है, आपको भी खर्चा लगता है, हम भी आते हैं परेशान। मेरी तकरीर जब भी करा दीजिए 11:30, 12, 12:15 क्या, ताकि उस जवान मजे में बोल सके। हमारी तकरीर हर जगह इसी तरह होती है। जब मजमा एकदम गरीब दुखिया की तरह दिखाता है, टुकुर 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 बैठ के खाली आंखिए घूमेगा, तब झारखंडी बाबा बुला रहा है, यही हाल होता है। अब हम लोग तकरीर करते हैं, कुछ सुनता है, कुछ सो रहा है, जाग रहा है। एक जगह तकरीर कर दिया एगो मौलाना के दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है। इसी तरह होता है। माँ बहने आप अपने शोहर से मोहब्बत करना और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के घराने पर अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। जितना चाहो चेहरे पे जो लगाओ, पाक हलाल चीज लगा लो, आंखों में काजल सुरमा डाल लो, सर के बाल को संवार लो, अच्छा कपड़ा पहन लो, यानी चेहरे पे श्रृंगार करना अपने शोहर के लिए। जो बीवी इस नीयत से अपने चेहरे पे श्रृंगार करती है कि मेरा शोहर मेदिनीनगर या डाल्टनगंज या फिर लातेहार से या पलामू से या बाजार से घर आएंगे या बाहर से 2 दिन के बाद आ रहे हैं, थोड़ा हम चेहरा धो लेते हैं, आंखों में काजल डाल देते हैं, चेहरे पे कुछ लगा लेते हैं, सर के बाल को संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं ताकि शोहर देखेगा। अगर ये नीयत करके जो बीवी श्रृंगार दुनिया में करती है, उस बीवी के नाम अमाल में कल मैदाने महशर में उसका सवाब 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, माँ बहने उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार कर। और वही बीवी अगर श्रृंगार करके हटिया चली जाए, श्रृंगार करके गली में बैठ जाए, श्रृंगार करके गैर मर्दों को नजरें लड़ाए, श्रृंगार करके मटक मटक के चले, यानी चेहरे को गैर मर्दों को दिखाए, कल मैदाने महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार किसी गैर मर्दों को दिखाया करती थी। हे माँ बहने, तू श्रृंगार गैरों को ना दिखाना, अपने चेहरे को जितना दिखाना है शोहर से दिखाना। और शोहर जब थक हार के आ जाए, बगैर बोले अपने शोहर की तू खिदमत करना। कसम खुदा की जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है। हे माँ बहने, आप बगैर बोले शोहर के पांव दबाएगी तो एक बार दबाओगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब, 2 बार दबाओगी तो 70 खोना 16 खैरात का सवाब, रोज दबाओगी रोज उतना सवाब। जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाए 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब पाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी।
यहाँ नहीं, छकनाडी में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है। यहाँ नहीं, सब लातेहार के ऊपर की बात होती है, यहाँ सब दूध के धोवल है। मेरी माँ ने आप शोहर से मोहब्बत करना, लेकिन आजकल की औरतें चूंकि जो डिमांड जो चला है ना तिलक, इसी में लोगों को बर्बाद किया है। इधर कितना रेट है बेटा? इधर रेट कितना है? 4 लाख ना, 3 लाख रेट नहीं है इधर, 5 लाख ना, 4 लाख 5 लाख रेट है। चाहे रोगा हा बेटा, चाहे फोक्सा है, चाहे उसको न कांटा में चढ़ा दो 30 किलो वजन है, 3 लाख दाम है। अजीब तमाशा है ना। खसी ज्यादा रेट क्या, 3000 रुपया किलो। हाँ, खड़े बेच लो चाहे कदम चढ़ा दो। अफसोस लगता है, बेटा बेचने वालों तौबा करो, ये रिश्वत का पैसा होता है। सुन लीजिए, और मैं कराम बटे जिम्मेदार स्टेज है। जो कोई बेटा बाप कहता है बेटी बाप से इतना लेंगे तब तुम्हारे घर रिश्ता करेंगे, वो रिश्वत है। और इस्लाम मजहब में रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। हराम खाना बंद कीजिए। हम कहां से आए हैं? जामताड़ा जिला से। मेरा एक बेटा है, एक लड़का। क्या लड़का है? मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, वक्त आएगा तो, लेकिन बेटी बाप से खुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। ये औलमा की महफिल है, हाजी साहब गवाह है, आप सब मुसलमान हैं। हाथ उठा के वादा करता हूँ अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर जान के कि मैं अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से कोई डिमांड, कोई रिश्वत, कोई टाका, कोई पैसा कुछ नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे हम? वो जहेज के तौर पर, खुशी के तौर पर अपनी बेटी को अगर देगा तो हम उसको नहीं रोकेंगे। मुसलमानों, कभी तुमने गौर किया? कभी डाल्टनगंज रेलवे कभी स्टेशन जाना, कभी बस अड्डा पे जाके देखना, झारखंड की कितनी बेटियां यूपी के चौराहे पे बेच दिया गया है। कश्मीर के बाजार में मुसलमान की गरीब की बेटियों का सौदा किया गया है। यूपी के सड़कों पे मुसलमान की बेटियों को रुलाया गया है। कश्मीर के चौराहे पे, यूपी के बाजार पे, गोरखपुर के मंडियों पे। क्यों? अफसोस नहीं लगता? 18-17 साल की जवान बेटी 60-70 साल का यूपी का, गुजरात का आकर लेके चला गया। क्या हमारे इलाके में मर्द नहीं है? मर्द है, लेकिन रिश्वतखोर बचा हुआ है। तौबा कर! अरे बेटों को पढ़ाना शुरू कर, हाथ में हुनर दे, तिजारत दे, कारोबार दे, ताकि वो बेटा कहेगा बाबा मुझको हीरो होंडा में मत बेच, 5-4 लाख में मत बेच, KTM डिस्कवर में मत बेच। बाबा मैं नबी के नाम पे अपने गलियों को सजाया था, आमदे सरकार के महीने में अपने घरों को सजाया था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह। थक गए आप लोग? काहे थके? आप लोग कहाँ थक गए? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा रहा आज का जलसा। 100 नहीं 110% कामयाब। कसम खुदा 2:30 बज गया हो, आप लोग हिल नहीं रहे। आप लोग हिलिए। माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है हजरत। अच्छी गुफ्तगू होगी। आज मैं ठकम फाके कम किया, आखिरी ज्यादा किया जी। हाँ, हम ठकम फाके वैसे भी नहीं करते हैं, लेकिन आज बिल्कुल नहीं। आज मैंने कुछ कीमती बात बताई। क्या मैं किराम बैठे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इमाम साहब यहाँ चले गए। माशाअल्लाह, हजरत है ना। कितने आबादी गांव में है? 50 साल का है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है। अभी मीनार के लिए बता रहे थे, उस पर ज्यादा दीजिए। मीनार जब बने तो घर घर में माँ बहने, आपका बाबू, आपका बच्चा।